दोस्तों सिर्फ 72 घंटों के भीतर भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे बांग्लादेश अगले कई सालों तक भूखा मरने वाला है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बांग्लादेश ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर के न सिर्फ टिप्पणी की है बल्कि अपने देश में पाकिस्तानी ISI और चीन को डायरेक्ट एंट्री देनी शुरू कर दी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हो रहे कुछ दंगों के अंदर भी सीधे सीधे बांग्लादेश के स्लीपर सेल्स का नाम बताया जा रहा है और बांग्लादेश ने चीन के झांसे में आकर के अपने सालों पुराने दोस्त के साथ जो दुश्मनी ले ली है उसका नुकसान अब अगले कई सालों तक भरना पड़ेगा। असल में भारत बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर था, लेकिन उसी का साथ दुश्मनी करते हुए अब कई बिलियन डॉलर का नुकसान बांग्लादेश को उठाना पड़ेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत एशिया में सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर बताए जा रहे थे। साल 2023 और 24 में भारत और बांग्लादेश के बीच में करीब 11 अरब डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड किया गया, जिसमें से हमने बांग्लादेश से सिर्फ 2 अरब डॉलर की चीजें इंपोर्ट कराई हैं। बाकी का सारा माल हमने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत हर साल बांग्लादेश को कितने अरब डॉलर की चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब समय आ चुका है कि इन सभी एक्सपोर्ट्स को रोका जाए, जिससे बांग्लादेश को अगले कई सालों में उभरने का मौका नहीं मिल पाएगा और आने वाली कोई भी सरकार इस तरीके का कोई फैसला या फिर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट कभी नहीं देगी भारत के खिलाफ कि भारत का कुछ हिस्सा लैंडलॉक है और वहां पर पाकिस्तान या फिर चीन की एंट्री को सुनिश्चित किया जाए। बांग्लादेश भारत से भारी मात्रा में कपास, बिजली, एग्रीकल्चर और खाने पीने की चीजें इंपोर्ट कराता है और रिसेंटली भारत ने जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश के लिए बंद की है, इससे बांग्लादेश पूरी तरीके से बौखला चुका है। आइए भारत और बांग्लादेश के बीच में सालों से चली आ रही सप्लाई चेन को समझते हैं और भारत सरकार का वो फैसला जिससे बांग्लादेश अब अगले कई सालों तक बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करने वाला है। तो वो बांग्लादेश जो भारत पर कई तरीके की बयानबाजी कर चुका है, भारत के इस फैसले के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश जिस इंडस्ट्री का किंग है यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसके लिए भी बांग्लादेश को चाहिए होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में कपास और रॉ कपड़ा बांग्लादेश भारत से इंपोर्ट करा करके अपने टेक्सटाइल यानी कि फिनिश प्रोडक्ट बना करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा था। भारत बांग्लादेश को कच्चा कपास, कपास की रुई और कपड़े के बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता था। मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स में छपे रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2023 और 24 में भारत ने बांग्लादेश को 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर के कपास निर्यात किए, जो भारत के कुल कपास निर्यात का करीब 34% हिस्सा है। इसके अलावा कपास की रुई का निर्यात करीब 1 से 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर था और इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2024 में भारत ने बांग्लादेश को कपास की रुई का निर्यात करीब 29% से बढ़ा दिया और ये इस समय लगभग 97 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। और अब समय आ चुका है कि इस एक्सपोर्ट को रोका जाए और अगर भारत इस एक्सपोर्ट को नहीं भी रोकता है तब भी बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल दुनिया भर में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को एक ऐसे लूप में फंसा दिया है जिससे बाहर निकलना बांग्लादेश के लिए पॉसिबल नहीं होगा। कैसे, उसे समझते हैं। पहली सर्विस थी ट्रांसशिपमेंट सर्विस। साल 2020 में भारत और बांग्लादेश के बीच जब शेख हसीना बांग्लादेश में थी तब भारत ने इस सर्विस को अपने पड़ोसी देशों के लिए शुरू किया। इसमें भारत ने भूटान, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों को परमिशन दी ट्रांसशिपमेंट की कि आप अपने देश के अंदर जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें लोकल लेवल पर बना करके तैयार कर रहे हैं, उसे आप भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर भेज दीजिए। हम उस माल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे और आपसे बहुत कम फीस ली जाएगी और कुछ देशों से कुछ भी पैसा नहीं लिया जा रहा था। और इसी कारण म्यांमार, भूटान, नेपाल यहाँ से तो सिर्फ 100, 200, 500 ट्रक्स भारत सालाना आ रहे थे, लेकिन बांग्लादेश ने इस चीज़ का जम के फायदा उठाया और भारत हर साल 4000, 5000 ट्रक भेज करके पूरे फायदे को यूटिलाइज किया और भारतीय पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। लेकिन अब भारत जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को खत्म करते हुए ऑलरेडी इनके एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब कर चुका और अगर भारत ने कच्चे माल को भी एक्सपोर्ट करना रोक दिया तो बांग्लादेश और बुरे हालात में फंस जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये पूरा लूप है, जहां पर भारत अगर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को शुरू करता है तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट रोक देगा, तब भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और अगर भारत रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, ट्रांसशिपमेंट को बंद कर देता है, तब भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब यूनुस को समझ में आ जाएगा कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम कितना बुरा होता है। बढ़ते हैं दूसरी इंडस्ट्री की तरफ, जो है बांग्लादेश की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। भारत बांग्लादेश को सब्जियां, मसाले, तेल, भोजन, चावल, गेहूं, चीनी जैसे तमाम खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट करता है। प्रिंट में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 23 और 24 में एग्रीकल्चर से जुड़े है भारत की तरफ से बांग्लादेश को जो निर्यात किया गया वो 22% था, जो लगभग 2 से 2.5 अरब डॉलर के आसपास
आसपास था। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के अनुसार 23 और 24 में भारत ने करीब 4,28,241 टन रेपसीड मील और सोयाबीन मील आयात की, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम थी, यानी कि पिछले साल ये 5,06,934 टन थी। लेकिन अभी भी बांग्लादेश को हम काफी ज्यादा रेपसीड मील और सोयाबीन मील एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात की जाए तो भारत बांग्लादेश को रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है और एटी में छपी रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में रिफाइंड पेट्रोलियम का निर्यात 723 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। दिसंबर 2024 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात 197 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले साल की तुलना में करीब 1690% ज्यादा था। और इन्हीं एनर्जी फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश की काफी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन करती है, क्योंकि बांग्लादेश आज उतना ज्यादा मॉडर्न या फिर अपग्रेड नहीं हुआ है कि हर एक चीज को इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट किया जा सके। और इसीलिए बांग्लादेश के अंदर ज्यादातर मशीनें, ज्यादातर पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज डीजल पावर या फिर पेट्रोल से जुड़े हुए इक्विपमेंट पर बेस है और इसीलिए इन्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए भारत और बांग्लादेश के बीच में एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से भारत हाई स्पीड डीजल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा था और एक्सपोर्ट करता है और इससे बांग्लादेश के इंडस्ट्रीज को चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस किए किराए पर पानी फेरना चाहते हैं और भारत इस पाइपलाइन को बंद करते ही आधी इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। चौथी इंडस्ट्री की बात की जाए तो भारत बांग्लादेश को मशीनरी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं। प्रिंट और इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार इंजीनियरिंग सामान में भारत बांग्लादेश का 19% हिस्सा है। 23 और 24 में करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर का हमने ये एक्सपोर्ट बांग्लादेश को किया और अप्रैल से लेकर के अक्टूबर 2024 में वाहनों के निर्यात में करीब 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर का डेटा शामिल है और मशीनरी निर्यात करीब 293 अमेरिकी डॉलर है। और इसके बाद बात आती है सबसे जरूरी, जो कि है बांग्लादेश के लिए, वो है बिजली। भारत की तरफ से एक इम्पोर्टेंट पावर प्लांट तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य यही था कि हम बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट करेंगे। उस पावर प्लांट का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश ने इसका उल्टा किया। बांग्लादेश में जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, भारत के साथ की गई सभी डील्स को धीरे धीरे रद्द किया जा रहा था और पुराने पेमेंट्स नहीं दिए जा रहे थे। तो भारत ने भी बांग्लादेश को भेजी जाने वाली बिजली को आधा कर दिया और आधा करने के बाद भारत ने बांग्लादेश की कमर तोड़नी शुरू कर दी। और अब भारत ने उसी पावर प्लांट को यूटिलाइज करने के लिए कुछ नई ट्रांसमिशन टावर्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिससे हम उसे बिहार से कनेक्ट कर पाएंगे या फिर भारत की मेन लाइन ग्रिड से कनेक्ट करते हुए पूरे देश के अंदर उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे और बांग्लादेश फ्यूचर में भारत के पैसे लौटा पाएगा या फिर नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम उसे बिजली भेजेंगे या फिर नहीं। लेकिन फिर भी बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में भारत ने बांग्लादेश को 1.42 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्य की बिजली निर्यात की है। यह बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों का काफी बड़ा हिस्सा पूरा करता है। तो आपके हिसाब से भारत सरकार को इनमें से कौन सी इंडस्ट्री पर चोट पहुंचानी चाहिए, जिससे बांग्लादेश अगले कई सालों तक उभर ना पाए? बाकी क्या कुछ सोचना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।